देखिए, कड़वी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई जितने बच्चे किए होंगे, हो सकता है हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आईटीआई कोई रेगुलर कर नहीं रहा है। प्राइवेट कॉलेज है, घर से ही साथ में बीए भी कर ले रहा है, दुकान भी कर ले रहा है, कमाने भी चला जा रहा है और आईटीआई हो जा रहा है। वास्तव में नॉलेज उसके पास नहीं होता है, ये तो है, नॉलेज नहीं होता है। मैं महाराष्ट्र से प्रसाद यादव। तो आप बताइए, अप्रेंटिस में आपका कितना टाइम हो चुका है, कैसा अनुभव है अप्रेंटिस में? अप्रेंटिस में तो मेरा अभी मतलब 1 मंथ बचा है, 1 मंथ 5-6 डेज ऐसा कुछ बचा है। कितने ईयर का होता है ये, और कितनी इसमें अप्रेंटिस में कितना आपको सैलरी भी मिलता है, थोड़ा बताओ। 1 ईयर का होता है और स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलता नहीं, स्टाइपेंड मिलता है 7,000 स्टाइपेंड मिलता। 32,000 वैकेंसी सरकार ने, रेलवे ने निकाली। तो आप हमें बताइए, जो बच्चे बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि आईटीआई लागू होना चाहिए, इसमें क्या आपकी राय है? नहीं, इसमें तो हम तो कह रहे हैं कि कैसे इसमें अनपढ़ लोग भी, हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो पढ़े लिखे इंसान भी नहीं है, फिजिकल उनका अगर तंदुरुस्त है तो वो ग्रुप डी के लायक हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक ये सब होना चाहिए। जो लोग फिटनेस और फिजिकल उनका फिट हैं तो वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल। बच्चा जिसने 30,000 रुपये खर्च करके आईटीआई करा था, और रेलवे ने ये पहले भी बोल दिया था कि 2018 में कि अब से जो आगे से वैकेंसी आएगी उसमें ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा। तो अब सर रेलवे जो है अपने बात से मतलब मुकर गए। क्या ये सरकार लोग हैं, सो गरीब लोग 30,000 रुपये खर्च। हाँ, सरकार लोग तो यही है कि चाहते हैं कि कैसे वो तो अब शोषण करना चाह रहे हैं ना स्टूडेंट लोग को। तो अब इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आईटीआई और 10th का जो बातें हैं, देखिए ग्रुप डी स्टाफ मतलब लेवल 1 है ना, हालांकि अब उसे ग्रुप सी कहा जा रहा है और लेवल 1 बोला जा रहा है। लेकिन मैं हकीकत बता दूं तो जब आप असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट को हेल्पर भी कहते हैं लोग, हालांकि अब असिस्टेंट कहते हैं। असिस्टेंट का काम टेक्नीशियन वाला है ही नहीं, टेक्निकल है ही नहीं। जब टेक्निकल है ही नहीं तो फिर आईटीआई का क्या ज़रूरत? आईटीआई तो टेक्निकल है ना। तो जब आप असिस्टेंट बना रहे हैं तो फिर टेक्निकल डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर 10th पास हैं। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इनसाइट। दोस्तों, आज हम रेलवे के टीआरडी डिपार्टमेंट में आए हैं। आप देख सकते हैं ये रेलवे का ऑफिस है, जहाँ पर ये रेलवे के जो एम्प्लॉय हैं जो टीआरडी में काम करते हैं, वो इनका ये हेड ऑफिस है। यहाँ पर टीआरडी में क्या क्या काम होता है इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ चंद्र केसरी, आपके यूट्यूब चैनल पे जितने दर्शक हैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। आप हमें बताइए, जो ये 32,000 वैकेंसी सरकार ने, रेलवे ने निकाली, तो आप हमें बताइए, जो बच्चे बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि आईटीआई लागू होना चाहिए, इसमें क्या आपकी राय है? नहीं, इसमें तो हम तो कह रहे हैं कि कैसे इसमें अनपढ़ लोग भी, हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो पढ़े लिखे इंसान भी नहीं है, फिजिकल उनका अगर तंदुरुस्त है तो वो ग्रुप डी के लायक हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक ये सब होना चाहिए। जो लोग फिटनेस और फिजिकल उनका फिट हैं तो वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल। बच्चा जिसने 30,000 रुपये खर्च करके आईटीआई करा था, और रेलवे ने ये पहले भी बोल दिया था कि 2018 में कि अब से जो आगे से वैकेंसी आएगी उसमें ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा। तो अब सर रेलवे जो है अपने बात से मतलब मुकर गए। क्या ये सरकार लोग हैं, सो गरीब लोग 30,000 रुपये खर्च। हाँ, सरकार लोग तो यही है कि चाहते हैं कि कैसे वो तो अब शोषण करना चाह रहे हैं ना स्टूडेंट लोग को। तो अब इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आईटीआई और 10th का जो बातें हैं, देखिए ग्रुप डी स्टाफ मतलब लेवल 1 है ना, हालांकि अब उसे ग्रुप सी कहा जा रहा है और लेवल 1 बोला जा रहा है। लेकिन मैं हकीकत बता दूं तो जब आप असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट को हेल्पर भी कहते हैं लोग, हालांकि अब असिस्टेंट कहते हैं। असिस्टेंट का काम टेक्नीशियन वाला है ही नहीं, टेक्निकल है ही नहीं। जब टेक्निकल है ही नहीं तो फिर आईटीआई का क्या ज़रूरत? आईटीआई तो टेक्निकल है ना। तो जब आप असिस्टेंट बना रहे हैं तो फिर टेक्निकल डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर 10th पास हैं तो निश्चित रूप से आप असिस्टेंट बनने योग्य हैं, और बन करके जैसे काम करेंगे ये प्रैक्टिकल नॉलेज से होता। हकीकत तो यह है कि देखिए, कड़वी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई जितने बच्चे किए होंगे, हो सकता है हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आईटीआई कोई रेगुलर कर नहीं रहा है। प्राइवेट कॉलेज है, घर से ही साथ में बीए भी कर ले रहा है, दुकान भी कर ले रहा है, कमाने भी चला जा रहा है और आईटीआई हो जा रहा है। वास्तव में नॉलेज उसके पास नहीं होता है, ये तो है, नॉलेज नहीं होता है। अदरवाइज वो
अदर वैकेंसी में देखता और उसके बाद में क्या होता है कि ट्रेड पास हो जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ITI है तो आप बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप असिस्टेंट में अगर ज्वाइन कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो आपके पास अवसर रहता है। अवसर कहने का मतलब आप GDC के थ्रू, LDC के थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप तुरंत फॉरवर्ड जा सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आप JEE तक बन सकते हैं। जैसा कि अभी अभी हमारे ही डिपो में एक प्रवीण भैया हैं, प्रवीण कुमार टेक्नीशियन 3rd थे, वो अब JEE के पद पर चयनित हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप एज ए रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए ITI या 10th पास ये मायने नहीं रखता। 10th पास है वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी स्टाफ का काम टेक्निकल है ही नहीं, उनका हेल्प करना काम है। हेल्प करना का मतलब अब जैसे ये डिस्चार्ज रॉड है, इसमें कोई टेक्निकल है नहीं। टेक्निकल का मतलब एक बस तरीका रहना चाहिए कि कैसे लगाना है, उसको लगा करके उनको वहीं देखना है, ठीक है ना। कोई चीज़ टेक्नीशियन को क्या करना है, हेल्प करना है, कोई टूल्स देना है तो बेसिक नॉलेज अब टूल्स होना चाहिए, उतना काफ़ी। उसके लिए ITI का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि इस बात से कितने ITI वाले जो होंगे वो आहत होंगे, परंतु जो नॉन ITI हैं वो क्या करें। एक तो देखिए वैकेंसी आ रही है 2019 के बाद, अब वो भी वैकेंसी देखिए कितनी आ रही है, 32,000। हालांकि अब सुनने में है कि 58,000 हो गया, फिर भी उतना ठीक नहीं है जितना कि चाहिए था, है ना। लेकिन फिर भी 58,000 को हम मान लेते हैं कि एक सम्मानजनक है। तो हालांकि मैं ग्रुप डी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आने वाले हैं, मैं उनको कहूँगा कि अगर काम करना है तभी ग्रुप डी ज्वाइन करना, वरना तैयारी करो अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे NTPC हुआ, SSC CHSL CGL हुआ। लेकिन अगर ये हिम्मत है कि नहीं हम काम करेंगे, साथ में पढ़ के हम आगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आगे चले जाएंगे तो निश्चित रूप से ग्रुप डी में स्वागत है। और ये भी मेहनत करना होता है, ठीक है। हालांकि इसमें देखिए 20% अप्रेंटिस वालों के लिए जगह रहता है, तो इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ। ये हमारे साथ एक स्टाफ है, ये अप्रेंटिस है। मैं महाराष्ट्र से प्रसाद जाधव। तो आप बताइए अप्रेंटिस में आपका कितना टाइम हो चुका है, कैसा अनुभव है अप्रेंटिस में? अप्रेंटिस में तो मेरा अभी मतलब 1 मंथ बचा है, 1 मंथ 5-6 डेज ऐसा कुछ बचा है। कितने ईयर का होता है ये, और कितनी इसमें अप्रेंटिस में कितना आपको सैलरी भी मिलता है, थोड़ा बताओ। 1 ईयर का होता है और स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलता नहीं। स्टाइपेंड मिलता है 7,000 स्टाइपेंड मिलता है। ठीक ठीक। तो दर्शकों को क्या जो आना चाहता है, अप्रेंटिस करना चाहता है, जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे बोर्ड है आपका, तो इसमें मतलब क्या बेनिफिट है, जो मतलब थोड़ा वो भी बता दीजिए। बेनिफिट तो इसमें ये है कि 30 मतलब अप्रेंटिस करने के बाद 30 मार्क्स मिलता है यहाँ से। मतलब अपने ऊपर रहता है, जैसा काम वर्क किया अपने, वो SSC सर रहते हैं जो मेन है, तो वो मार्क्स देते उनके हिसाब से। मतलब 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद 1/3 मार्क्स ऐड होते ग्रुप डी में, तो बेनिफिट मिलता बस। तो यानी अगर जब वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की तो आप उसमें अप्लाई करेंगे जब आपकी अप्रेंटिस 2 साल की पूरी हो जाएगी? 1 साल की अप्रेंटिस। हाँ। तो आपको वहाँ पे मतलब कितना छूट, थोड़ा 20% रहता है। 20%। अच्छा, 20% पूरी जितनी वैकेंसी रहेगी उसमें 20% इनका रहता है। और आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है। हाँ, कट ऑफ बहुत कम जाता है। मतलब अप्रेंटिस का कट ऑफ अलग ही होता है, मेरिट अलग ही लगता है। ठीक, तो उसके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बताओ। मेरा प्रसाद जाधव, महाराष्ट्र से हूँ। आप भी बताएं। मैंने तो बताया था सौरभ चंद्र केसरी। और जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक। नमस्कार। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल लाइव इनसाइट इंडिया। धन्यवाद।